नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज काम, समय और क्षमता के टाइप सेकंड तरह के क्वेश्चन लेते हैं। ये टाइप सेकंड, इसमें क्या होगा, देखो 2 या 3 व्यक्ति हो गए इसमें, और वो पहले काम अलग अलग कितने दिन में करते हैं वो टाइम दिया होगा। और फिर इसमें से किसी व्यक्ति ने काम छोड़ दिया होगा। जैसे यहाँ पे 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है और बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले अब काम छोड़ दिया है किसी व्यक्ति ने, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। और कुल काम कितने दिन में होगा ये हमें निकालना है इसमें। तो ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 24 दिन में, और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो ये समय का अनुपात हो गया। समय का हम एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा। तो 20, 24 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 120, क्योंकि 120 है वो इन तीनों की टेबल में आते हैं, तीनों के पाढ़े में आते हैं। 20 के पाढ़े में भी 120 आता है, 24 के पाढ़े में भी 120 आता है, 30 के पाढ़े में भी 120 आता है। तो तीनों के एलसीएम हो जाएगा 120। अब 120 एलसीएम में हम समय का भाग देते हैं तो क्षमता आती है। तो 120 में 20 का भाग देंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 6 यूनिट। 120 में 24 का भाग देंगे तो 5 यूनिट। 120 में 30 का भाग देंगे तो 4 यूनिट। ए किसी काम का एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी उसी काम का 5 यूनिट करता है, और सी उसी काम का 4 यूनिट करता है। ये अलग अलग काम करते हैं और तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 4 15। तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं, तीनों मिलकर ए, बी और सी। अब इसमें तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो तीनों ने काम मिलकर शुरू किया यानी तीनों 15 यूनिट काम कर रहे हैं। कितने दिन काम किया, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया यानी 4 दिन तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन मिलकर काम कर रहे हैं। 4 दिन ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए, बी, सी 15 यूनिट है, तो 4 दिन काम करेंगे तो 4 गुना 15 यानी 60 यूनिट। अब टोटल वर्क है, टोटल काम है 120। 120 में 60 तो हो गया, 120 में से 60 काम तो हो गया, काम बच गया है 60। अब ये 60 काम कौन करेगा, ए तो छोड़ के चला गया है, बचा बी और सी। बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बी ने काम किया कितना ये हमें पता नहीं, 6 दिन पहले काम छोड़ा है। तो ये एक बार 6 दिन, अब बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और ए पहले छोड़ चुका है, तो काम सी ने किया 6 दिन। तो सी एक दिन में कितना काम करता है, सी 4 काम करता है एक दिन में, तो 6 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। 6 और 4 दिन का 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24। और काम बचा 60 था, 60 में से 24 काम सी ने अकेले किया है, तो 60 में से 24 काम सी ने अकेले किया है। 60 में से 24 घटाएंगे तो 36। ये 36 काम किसने किया है, बी और सी ने दोनों मिलकर काम किया है, ये बी और सी ने। तो 36 काम बी और सी कितने दिन में करेंगे ये निकाल लेंगे यहाँ से। क्षमता, बी की क्षमता 9 है और सी की क्षमता 4 है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 और 4 9, दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करेंगे। और काम करना कितना है, 36 काम करना है। तो 36 काम करने के लिए देखो 36 काम करना है और दोनों काम करते हैं 9, तो 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 दिन। ये दोनों बी और सी का आ गया, ये आ गया बी और सी का, और ये आया है बी और सी काम कर रहे हैं इतना 36। अब इसमें पूछा है कुल समय कितना लगा इनमें, तो कुल समय 4 दिन तो तीनों मिलकर काम कर रहे थे, तो 4 दिन तो ये हो गए। और सी ने 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया, अकेले काम किया, तो 6 दिन ये हो गए। 6 और 4 10, 10 और बी और सी मिलकर 36 काम करते हैं। 36 काम कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14, तो टोटल कितना समय लगेगा इसमें, 14 दिन का समय लगेगा, 14 दिन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 दिन। इस क्वेश्चन में इस काम को करने में पूरा समय हो 14 दिन का समय लगेगा।
टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और वो दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए ने काम छोड़ दिया 5 दिन बाद और शेष काम बी ने 15 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये फाइंड करना है हमें। तो ए और बी कुल काम को करने में 15 दिन का समय लेते हैं, 15 दिन। अब ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 5 दिन, 5 दिन काम किया है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम और करते तो पूरा काम हो जाता? 15 में से 5 दिन काम कर दिया है तो 10 दिन काम और करते ना तो काम पूरा हो जाता। ये 10 दिन का काम है वो बी अकेले कितने दिन में कर रहा है? बी ने 15 दिन में काम किया है वो अकेले, तो बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये काम आ जाएगा, कुल काम 10 दिन का कुल काम आएगा ये। तो 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30 यूनिट। 30 में 10 का भाग देंगे तो 3, ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। अब 30 में 15 का भाग देंगे तो 2, बी अकेला 2 काम करता है। अब दोनों ये ए और बी 3 और बी 2 काम करता है। अब हमें निकालना है ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए जो पहले कुल काम निकालेंगे ऐसे, तो कुल काम बराबर होता है समय और गुणा क्षमता। समय कितना है यहाँ पे? ए और बी दोनों को कितने दिन लग रहे हैं? टोटल 15 दिन लग रहे हैं, तो 15। और क्षमता कितनी है? क्षमता है 3 दोनों की। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तब 15 दिन में होता है। तो 15 और गुणा दोनों की क्षमता ए और बी की दोनों की क्षमता है 3, तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45। ये 45 आ गए कुल काम। अब कुल काम में समय का क्षमता का भाग देते हैं तो समय आ जाता है। तो हमें निकालना है एक अकेले के लिए समय। तो ए और बी है वो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, बी अकेला 2 काम करता है। तो ए अकेला ऐसे कितना काम करेगा? ए और बी दोनों मिलकर 3 काम। तो ए प्लस और बी 2 काम करता है तो 2 रख देंगे, 3। ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 - 2 बराबर 1। तो ये कार्य क्षमता भी ए की, एक काम करता है ए और काम करना कितना है? 45। तो इसके लिए समय आ जाएगा, समय बराबर काम है 45 और क्षमता है 1, तो 45 में 1 का भाग देंगे तो 45। तो 45 दिन में ए है वो अकेला उस काम को पूरा कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 दिन। अब थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वो जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है सेम ही वैसा ही क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन भी। तो पहले आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना ताकि पता चले कि क्वेश्चन आने लगे हैं या नहीं, फिर देखना ये वीडियो। तो अब सोल्व करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में कोई काम कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं, शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वापिस उसमें ए काम छोड़ रहा था और इसमें भी 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी 24 दिन में पूरा करता है। अब 4 दिन काम किया है ए और बी ने दोनों मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो काम कितने दिन का बचा ए और बी का? ए और बी का काम बचा है 16 दिन का और ये 16 दिन का काम बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का काम आ जाएगा, पर ये आएगा 16 दिन का। अब हमें निकालना 20 दिन का निकालना है तो 20 पहले इनका एलसीएम लेते हैं तो 16 और 24 का एलसीएम आ जाएगा। ऐसी संख्या बतानी है जो 16 और 24 दोनों की पारी में आएंगी। तो 16 के पारी में 48 आता है, 24 के पारी में भी 48 आता है, तो 16 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 48। अब 48 में 16 का भाग देंगे तो 16 3 48 3 बार, 24 का भाग देंगे तो 2 बार। तो ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं और बी अकेला 2 यूनिट काम करता है। अब हमें निकालना है काम, तो काम बराबर होता है समय गुणा क्षमता। समय कितना है? समय 20 दिन है दोनों को और क्षमता दोनों की कितनी है? 3 यूनिट। ए और बी दोनों की क्षमता है 3।
अब 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60, ये 60 यूनिट आ गया। अब काम ए अकेला, अब ए और बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है, ए और बी की दोनों की, ए और बी की है 3 और बी की 2 दी हुई है, तो एक यहाँ से भी आ जाएगी 3 - 2 यानी 1, ये कार्य क्षमता आ गई एक ही। अब हमें समय निकालना है, तो समय आ जाएगा काम टोटल कितना है 60 यूनिट और क्षमता कितनी है, एक की क्षमता है 1 यूनिट, तो कुल काम हो गया 60 और क्षमता हो गई 1, तो 60 में 1 का भाग देंगे तो 60 दिन आ जाएगा। तो ए अकेला उस काम को 60 दिन में कर देगा या 2 महीने में। अब टाइप सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, अक्स है वो 24 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम किया तो वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो सकता है तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये फाइंड करना है। तो अक्स अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और 4 दिन काम कर दिया अक्स ने, तो उसके बाद वाई भी शामिल हो गया और समस्त कार्य को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं दोनों, अक्स प्लस वाई। अब अक्स प्लस वाई, अक्स अकेला 4 दिन काम किया अक्स ने और उसके बाद वाई भी शामिल हो गया, तो 4 दिन बाद काम में शामिल हुआ है और टोटल इसमें कुल समय लग रहा है 16 दिन। तो 4 दिन वाई अक्स ने अकेला काम किया है और अक्स और वाई दोनों मिलके टोटल काम 16 दिन किया है पूरा काम ही, तो 4 दिन इसने अकेले किया है, तो इन दोनों ने मिलकर 12 दिन काम करेंगे दोनों, तो दोनों मिलकर 12 दिन काम किया दोनों ने, तो 16 में 4 घटाएंगे तो 12 दिन, तो अक्स और वाई दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। अब ये 12 दिन काम कर रहे हैं और ये 12 दिन का काम अक्स अकेला कितने दिन में करता, अक्स अकेला देखो 24 में से 4 दिन तो कर चुका था, तो 20 दिन में ये काम पूरा कर देता। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कुल काम आ जाएगा, तो 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट। 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 बार और 20 का भाग देंगे तो 3 बार, तो अक्स अकेला 3 काम करता है एक दिन में और वाई अक्स और वाई दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 3 अक्स करता है तो 2 वाई करेगा तभी तो 5 होगा, तो ये आ जाएगी कार्य क्षमता। अक्स की कार्य क्षमता आ जाएगी 3 और वाई की यहाँ से आ जाएगी 2, 3 2 5 होगी। अब हमें निकालना है वाई के लिए, वाई अकेला पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले काम निकालेंगे, तो काम बराबर होता है समय और गुणा क्षमता, तो समय कितना है हमारे पास, अब ए से काम निकाल रहे हैं अक्स से, तो अक्स के लिए समय कितना है टोटल 24 दिन में काम करता है और अक्स एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, तो 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 72, टोटल काम ये आ गया कुल काम। अब कुल काम में क्षमता का भाग दे देंगे तो वाई के लिए समय आ जाएगा, तो वाई के लिए समय बराबर कुल काम 72 है और वाई की क्षमता है 2, तो 72 में 2 का भाग देंगे, 72 में 2 का भाग देंगे तो 2 दिए 6, 1 शेष में बचेगा, 2 लिखेंगे आगे तो 12, 2 6 12, तो 36 दिन में वाई अकेला उस काम को पूरा करेगा, तो वाई के लिए वो काम है वो 36 दिन का काम है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 दिन। टाइप सेकंड का अब 5th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम को पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है, ए काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, बी ए के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो देखो ए 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में 10 का भाग देंगे 6, 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 और 60 में 15 का भाग देंगे तो 4, तो ये कार्य क्षमता आ गई, ये समय और ये कुल काम। अब 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, 5 दिन पहले काम कौन छोड़ रहा है ए, तो
5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी तीनों काम शुरू करते हैं ए बी और सी, यहां से काम शुरू करते हैं यहां से। और अगर ये 5 दिन है यहाँ तक, अगर यहाँ पूरा हो रहा है काम तो 5 दिन पहले यहाँ पे कौन बचेगा, बी और सी बचेगा। ए ने काम किया यहां से लेके यहाँ तक, ये काम किया है ए ने, सॉरी ए बी सी तीनों ने, ये तो तीनों ने काम किया है। और बी और सी ये काम करेंगे 5 दिन, पर आगे इसमें बोल रहा है कि बी ए के 2 दिन बाद, यानी ए के 2 दिन बाद, ये 2 दिन मान लो, ये 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है, ये बी भी चला गया और यहाँ चला गया था ए और यहाँ बी भी गया। अब यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 3 दिन बचा सी, तो सी है वो अकेला 3 दिन काम करता है, तो सी एक दिन में 4 काम करता है, तो सी 3 दिन कितना काम करेगा, 4 3 12, ये सी ने काम किया है अकेले। और यहाँ पे कौन काम कर रहा है 2 दिन, ए यहाँ पे छोड़ के चला गया, तो बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन। और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, बी 5 काम करता है और सी 4 काम करता है, तो 5 और 4 9, दोनों मिलकर 9 काम, तो 9 दूनी 18, यानी 18 काम मिलकर कर लेंगे। ये काम तो काम कर लिया हो गया, तो 12 और 18 30 काम हो गया, टोटल काम है 60, तो 60 में से 30 काम तो कर लिया, बच गया 30 काम। ये 30 काम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो 15 काम करते हैं तीनों मिलकर, और 30 काम करना है, तो 30 काम को करने में 15 का भाग देंगे, ये कार्य क्षमता, ये काम, तो यह आ जाएगा समय, तो 2 दिन, तीनों मिलकर 2 दिन काम करेंगे। अब हमें पूछा है कि कुल कितना समय लगेगा इसमें, तो 2 दिन तो तीनों को लगे, और सी ने अकेले 3 दिन काम किया, तो 2 दिन प्लस 3 दिन, ये अकेले किसने काम किया है, सी ने। और दोनों बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन और, तो 2 दिन, तो तीनों को जोड़ देंगे, 2 दिन और 3 दिन और 2 दिन, तो 2 और 3 5 और 2 7, तो कुल समय इसमें कितना लगेगा, 7 दिन का समय लगेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको सोल्व करने का, एक दूसरे तरीके और को सोल्व कर सकते हैं इसको। ए बी सी का समय हमें दे रखा है, ए बी सी का 10 12 15, कुल काम यहां से आ जाएगा 60, 60 में 10 6 5 4, यहां तक तो सोल्व कर लिया था। अब अगर पहले दिया होगा ना, तो हमें उससे ए छोड़ के जा रहे हैं, तो ए को रोकना है, ए को रोक के रखना है। अगर पहले दिया हुआ यहाँ पे, तो पहले दिया है तो ए को रोकेंगे, तो ए अगर होता तो 6 दिन में 5 दिन में कितना काम करता, एक दिन में 5 6 काम करता है, तो अगर ए होता और 5 दिन काम करता तो कितना काम करता, 30 यूनिट, यानी 30 यूनिट एक्स्ट्रा काम करता वो। अब ए का हो गया, अब बी है वो ए के 2 दिन बाद, यानी 5 दिन पहले छोड़ रहा है ये, तो ये कितने दिन पहले छोड़ेगा, 2 दिन बाद, यानी 3 दिन पहले छोड़ेगा। 5 दिन पहले ये छोड़ रहा है और 2 दिन बाद ये छोड़ रहा है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी 3 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट, तो 5 गुणा 3 यानी 15 यूनिट। अब ये एक्स्ट्रा काम करते अगर रहते तो, पर ये छोड़ के चले गए, तो 15 30 और 15 को जोड़ेंगे तो 45, इतना काम एक्स्ट्रा होता। और काम है कितना टोटल 60, और प्लस उसको भी ऐड कर देंगे तो 45 105, ये कुल काम हो गया। अगर वे तीनों होते तो इतना काम कर लेते, अगर लगातार काम करते तो। अब काम करते कितना एक दिन में, 6 और 5 11 और 4 15, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 15 काम। और करना कितना है 105, तो 105 में 15 का भाग देंगे, तो 15 संत्योग 105, तो 7 दिन आ जाएगा इससे डायरेक्ट। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और पहले क्या था वैसे भी कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।